रफ़ी साहब का ये नया गीत अगर रिजेक्ट नहीं होता तो सच में कैसे रचता इतिहास। इस गीत का किस्सा भी बड़ा नायाब है। रिकॉर्ड तो किसी और फिल्म के लिए हुआ था मगर आ किसी और फिल्म में गया। क्या था पूरा किस्सा आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों इस किस्से से जुड़े हैं दो एक्टर, एक लेजेंड दिलीप कुमार साहब, दूसरे राजेंद्र कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब की जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी फिल्में उन्होंने की, हालांकि उनकी फिल्मों में अलग अलग संगीतकारों ने संगीत दिया, गीत लिखे, कई सिंगर्स ने उनके लिए प्लेबैक किया, मगर दिलीप कुमार साहब की अगर फिल्मों को देखा जाए, उनकी जो बेहतरीन फिल्में हैं उनमें संगीत नौशाद साहब ने दिया, गीत शकील बदायूनी ने लिखे और उनके जो बिल्कुल अलग हटके गाने हैं, नायाब गाने हैं, उनको प्लेबैक दिया रफ़ी साहब ने। और दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी किंग जो कहलाए और उनके जो गीत थे दर्द से भरे, उनकी खासियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार साहब, जुबली कुमार। राजेंद्र कुमार कैसे जुबली कुमार बने? अपनी फिल्मों के गीतों के कारण, और गीतों को आवाज़ किसने दी? मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो राजेंद्र कुमार साहब और दिलीप कुमार साहब की जो जर्नी थी, फिल्मी जर्नी थी, उनमें गीतों का भी बहुत महत्व रहा है। और गीतों की जहाँ बात होती है वहाँ पर रफ़ी साहब की बात आना लाजमी है। तो दोस्तों यही एक किस्सा है। 1960 के शुरुआत की ये बात है। दिलीप कुमार साहब एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, लीड रोल में थे दिलीप कुमार साहब, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी। शशधर मुखर्जी इसको बनाने जा रहे थे। फिल्म के संगीतकार थे नौशाद, गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। तो जब दिलीप कुमार साहब की इस नया फिल्म के गीतों पर काम हो रहा था तो कई गीत नौशाद साहब ने अच्छे खासे इस फिल्म के लिए बनाए थे। एक युगल गीत नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए बनाया था। देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि ये नया गीत कैसे रिजेक्ट किया। जी हाँ, तो एक युगल गीत नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए बनाया था और रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड भी कर लिया था। मगर जब गीत रिकॉर्ड हो गया तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी, उनको गीत ज़रा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा यार ये गीत कैसा है, क्योंकि जो सिचुएशन है फिट नहीं बैठ रही, अजीब सा ये गीत है। तो शशधर मुखर्जी ने नौशाद साहब को कहा कि इस गीत को रहने दीजिए, इस गीत को हटा देते हैं, ये गीत मेरे हिसाब से फिल्म में फिट नहीं हो रहा है। नौशाद साहब शायद मायूसी भी हुई होगी थोड़ी सी, इतना अच्छा गीत रिजेक्ट कर रहे थे शशधर मुखर्जी। तो नौशाद साहब को माननी पड़ी प्रोड्यूसर की बात। और ये वो दौर था दोस्तों जब संगीतकार चैलेंज लिया करते थे गीतों के लिए। नौशाद साहब ने कहा ठीक है ये गीत ना सही, दूसरा वो गीत बना देंगे, दूसरी वो धुन बना देंगे। तो इस तरीके से ये गीत रिजेक्ट कर दिया इस फिल्म के लिए, यानी जिस फिल्म में दिलीप कुमार साहब थे। जी हाँ दोस्तों, इत्तेफाक देखिए उसी समय पर राजेंद्र कुमार साहब की एक और फिल्म बन रही थी, ये भी बहुत बड़ी फिल्म थी और इसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे एच.एस. रवेल साहब। तो एच.एस. रवेल उसी समय पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। एच.एस. रवेल को ये गीत बहुत पसंद आ रहा था। तो एच.एस. रवेल ने शशधर मुखर्जी को कहा कि देखिए अगर आप इस गीत को अपनी फिल्म में नहीं रख रहे हैं तो एक काम कीजिए, ये गीत मुझको दे दीजिए। शशधर मुखर्जी ने सोचा यार उनके काम का तो ये गीत रहा नहीं, क्यों ना इजाज़त दे दी जाए इस बात की एच.एस. रवेल को कि आप ये गीत अपनी फिल्म में रख लीजिए, अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से फिर ये गीत एच.एस. रवेल ने अपनी फिल्म के लिए ले लिया, जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार काम कर रहे थे उनके साथ। खैर साहब, एच.एस. रवेल ने अपनी फिल्म में ये गीत लिया। अब ये दो फिल्में कौन सी थी? दिलीप कुमार साहब वाली वो फिल्म जिसके लिए ये गीत रिजेक्ट हो गया था, शशधर मुखर्जी की जो फिल्म थी, और जिस फिल्म के लिए ये गीत लिया गया एच.एस. रवेल ने, वो फिल्म कौन सी थी? तो जी हाँ, दिलीप कुमार साहब की वो फिल्म थी लीडर। लीडर के लिए ये गीत रिजेक्ट हो गया था। और एच.एस. रवेल साहब की वो फिल्म जिसके लिए गीत लिया गया, वो फिल्म थी मेरे महबूब। अब ये गीत कौन सा था? जी हाँ, ये नायाब गीत, ये नायाब युगल गीत था, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। याद में तेरी जाग जाग। अब देखिए
इतना प्यारा गीत शशधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म के लिए रिजेक्ट कर दिया था। दोनों फिल्म में सिमिलरिटी जो थी वो ये थी कि दोनों फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी। तो नौशाद साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस गीत को हटा करके कि शशधर मुखर्जी ने रिजेक्ट कर दिया। नौशाद साहब को इसलिए भी बुरा नहीं लगा क्योंकि दूसरी फिल्म में भी उनका संगीत था। इस तरीके से ये गीत एडजस्ट हो गया मेरे महबूब के लिए। जब इस गीत को याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, एच.एस. रवेल ने राजेंद्र कुमार और साधना जी के ऊपर पिक्चराइज किया मेरे महबूब में, तो कमाल ही हो गया। खैर साहब, मेरे महबूब के भी जब सारे के सारे गीत बने, मेरे महबूब जब लोगों के बीच में आई, तो मेरे महबूब ब्लॉकबस्टर मूवी कहलाई। और राजेंद्र कुमार साहब की जितनी भी फिल्में थी, सबसे ऊपर राजेंद्र कुमार साहब की यही फिल्म आती है जिसका नाम है मेरे महबूब। और मेरे महबूब के बारे में राजेंद्र कुमार साहब खुद तारीफ करते नहीं थकते थे, कैसी उनकी सुपरहिट ये फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर उनकी मूवी थी। और इस मूवी को एक अलग पहचान मिली थी राजेंद्र कुमार साहब को। और राजेंद्र कुमार साहब का कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया था इस फिल्म के बाद कि सबको लगता था कि राजेंद्र कुमार साहब हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। और दूसरी बात, जब भी मेरे महबूब फिल्म का जिक्र आता था राजेंद्र कुमार साहब के सामने, तो वो इसके गीतों की तारीफ करना भी नहीं भूलते थे। वो शुक्रिया अदा करते थे रफ़ी साहब का, नौशाद साहब का, कि कैसे उनके लिए नायाब गीत इस फिल्म के अंदर दे दिए। और दूसरी तरफ दोस्तों, लीडर के गाने भी नायाब थे। एक से एक बढ़कर के गाने नौशाद साहब ने लीडर के लिए दिए। सारे गाने लीडर के सुपर डुपर हिट रहे, मगर लीडर उतनी नहीं चल पाई जितनी मेरे महबूब चली। लीडर 1964 में आई थी और मेरे महबूब जैसे मैंने कहा 1963 में आई थी। 1 साल का फासला रहा। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।